और किसानों की जो कुछ समस्याएं थी, जो जी। काले कानून लाए गए थे, उनको लेकर के प्रमुखता से आंदोलन में भी शामिल थे। हुँ, अब वो काले कानून वापस हो गए, उसके बाद कुछ और चीजें बाकी थी, उस पर एक हमारा विरोध बीजेपी के प्रति हुँ, बेशक बना हुआ है। लेकिन हमें आशा ये थी कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, जो पश्चिम हुँ। उत्तर प्रदेश में किसानों को अच्छा, रिप्रेजेंट सीएम करती है योगी और ने नेटवर्क 18 से बातचीत में क्लियर तस्वीर की है। उन्होंने कहा है कि 80% जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें जाट है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। हुँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश की टोटल 136 सीटें हैं, हुँ, उसमें से लगभग 80 सीटों पर जाट जो है प्रभावशाली पोजीशन पर है। हाँ, तो मैं पूरी बात कर लूँ तो इसमें क्या था कि अब हमें ये आशा थी कि इस आंदोलन के बाद जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है हुँ, और जो किसान राजनीति है, वो पुनर्जागृत होगी हुँ, और एस्टेब्लिश होगी, क्योंकि अब हुँ, इस वक्त जो है हुँ, राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से जो जयंत चौधरी हैं उसको पुनर्स्थापित करेंगे। जी, लेकिन एक बहुत बड़ा मौका, इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होने के बावजूद भी हुँ, उस मौके को हमें लग रहा है, ग्राउंड पे हुँ, जो मेरे पास बातें आती रहती हैं, हाँ, रिपोर्ट हाँ। आती हैं, लोगों के बीच में हम रहते हैं, किसानों के बीच में रहते हैं कि भाई वो मौका इन्होंने गंवा दिया है। ये पूरे देश में, प्रदेश में अपने आप मतलब को आपका स्थापित क्लियर कर कहना सकते है थे। कि जिस मकसद के साथ ये आंदोलन हुआ वो मकसद अब उस तरीके से बाकी नहीं रहा। किसानों के जो असली मुद्दे हैं, मसले हैं, उसको चुनावी माहौल में उस तरीके से नहीं उठाया गया, बल्कि अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से गठबंधन हुआ। गठबंधन में पहले भी आपने सवाल उठाया था। मैं सीधे समाजवादी पार्टी का रुख करती हूं। दो बड़ी बातें हैं। एक तो आपके गठबंधन पे किसान नेता पुष्पेंद्र जी इससे पहले भी सवाल उठा चुके हैं कि ये जो गठबंधन है उसी के साथ हो गई है जिसकी किसानों से बहुत पहले से नाराजगी है। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान से नाराजगी है। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 80% में जाट है। आप कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने जाटों को मुस्लिमों के साथ ले लिया है, एम के साथ हमने जे समीकरण डाल दिया है, लेकिन यहां तो स्थिति कुछ और ही बयां की जा रही है। फकरुल जी, आपसे सवाल है। किसान आज साथ में है। हम्म, कोई संगठन आपसे कह दे कि वो किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हम समझते जो आम किसान है, हम्म, जो 1 साल से भी ज्यादा धरने पे बैठा रहा, 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। हम्म, आज आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाइए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उस गांव में नहीं घुस पा रहे हैं जहां वो झंडा लेके बैनर लेके जाने की कोशिश करते हैं, उनको पब्लिक दौड़ा लेती है। तो मैं नहीं समझता कि ये कहाँ पे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी आगे दिखती है। हमें तो लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी साफ होने जा रही है, चाहे वो जाट हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अमीर हो, गरीब हो, हम्म, दलित हो, हम्म। सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि आज इस आज डिबेट में रोजगार हम की बात पश्चिमी उत्तर होगी। प्रदेश पे अभी शुरुआती वक्त में ज्यादा फोकस करें तो मेरा क्लियर और सीधा सवाल आपसे बिल्कुल ये है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमारे 80% में जाट हमारे साथ हैं, और आप जयंत चौधरी के साथ मंच साझा करते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। देखिए, जब जाट रो रहा था, हाँ। जब किसान आंदोलन चल रहा था, जाट रो रहा था, जाटों की समस्याएं थी, हम्म, तब योगी जी कहाँ थे, ये आज जाट पूछ रहा है। हम्म, तब देश के गृह मंत्री कहाँ थे, जब किसान धरने पे बैठे हुए थे, जाट धरने पे बैठे हुए थे। हम्म, लोग इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जो 2017 में जाटों ने बहुत बड़ा समर्थन दिया था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी बात को सुनेगी, हमारी फसल की लेकिन कीमत देगी। पुष्पेंद्र जी जो लेकिन कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नब्ज पे हाथ रखते हैं, उनका कहना है कि नहीं, जाट आपसे भी नाराज है। देखिए, ये तो पुष्पेंद्र जी का अपना हाँ, निजी सोच हो सकती है, या हाँ, वो उनकी अपनी रिपोर्ट हो सकती है। जी, लेकिन हम समाजवादी लोग जहां जहां भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गए, हाँ, जहां जा रहे हैं, वहां बहुत समर्थन मिल रहा है। हम्म, जनता वोट डालने का इंतजार कर रही है, और जी। हम तो ये पूछते चलिए पुष्पेंद्र जी बीजेपी से कि हकीकत भारतीय समझ जनता लेते हैं। अनिला पार्टी जी हमारे साथ हैं और साधना भारती कांग्रेस पार्टी से हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी, एमएच खान मैं आपके पास भी आऊंगी। अनिला जी आप बताइए, आप तो कहती हैं या फिर आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग कहते हैं या फिर बड़े चेहरे कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से बातचीत में यह तस्वीर साफ की है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से यह कहना है कि नहीं, जाट आपके साथ नहीं है। मेरी सबको राम राम। जी। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी और या मैं कहूँ समाजवादी पार्टी के अलायंस के लिए कि मन हम्म, को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, सोचते रहिए हम्म, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और खास तौर से मैं अगर जाटों के विषय में बात करूं यहाँ पर, कि जाट जो है इस हम्म, अलायंस को वोट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम्म, अगर यकीन ना हो तो पहले देख लीजिए, पहले के चुनावों में देख लीजिए।
कि भारतीय जनता पार्टी को जाटों ने कितना वोट दिया है और आरएलडी या इस अलायंस को जो है जाटों ने कितना वोट दिया है। जाटों को समझ क्या रखा है इन लोगों ने? हाँ, क्या सोच के रखा हुआ है? जैसे गाने वाने चलते रहते हैं, भोला भाला जाट, या जाटों के ऊपर दुनिया भर के जो जोक्स बनाए दिए जाट भोला भाला नहीं है, सियासी हकीकत यह है कि जिसके जाट उसके ठाट। तो अनिला जी, क्या वाकई जाट आपके साथ है? मैं बोल तो रही हूँ रीमा जी, जाट जो है बहुत ही टैक्टफुली स्ट्रेटेजिकली वोट करते हैं। पहले के चुनावों में दिखा दिया उन्होंने कि वो विकास के साथ हैं। फकरुल जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? संक्षेप में, दो हमारे गेस्ट और हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगी। देखिए जब अनिला जी कहती है कि जाट उनके साथ है, तो मैं पूछता हूँ कि देश के गृह मंत्री को क्यों जाटों के साथ मीटिंग करनी पड़ी? क्यों जाटों को बुला के उनसे बात करनी पड़ी? क्यों वो गली गली पर्चे बांटते फिर रहे हैं? हम समझते भारतीय जनता पार्टी के साथ 2014, 17, 19 में जाटों ने बहुत समर्थन दिया था, बहुत समर्थन दिया था। अनिला जी सुन लीजिए, बहुत समर्थन दिया था। लेकिन उसके बाद जाटों ने देखा कि किस तरीके से अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो या जयंत चौधरी जी पे हाथ। चलिए, मैं आपके पास लौटती हूँ। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी सोचती है? साधना जी हमारे साथ है। साधना जी, आप बताइए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से बातचीत में तस्वीर बिल्कुल साफ करने की कोशिश की है कि जाट मुस्लिम के साथ नहीं है, जाट गठबंधन के साथ नहीं है, जाट 80% के साथ है। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? आदरणीय रीमा जी, देखिए, चुनाव की आहट आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं। हाँ। और सत्ता की खुरचन छाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। हाँ। अब बीजेपी अर्थात भारतीय जातिवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातिवाद का बाजार गर्म करने के लिए भेज दिया है कुछ जातिवादी व्यापारियों को वहां पर। मगर मैं ये याद दिला दूं, ये कोई आप मत बांटिए ये जातिवादी व्यापारी कौन है? ये जातिवादी व्यापारी कौन है? नाम बताएंगी तो दर्शकों को समझने में सहूलियत होगी। अरे भाजपा के नेता नाम क्या बता दिए? बता तो दिया कि भाजपा बांटती है जात और धर्म में, बिल्कुल साफ है। और मैं कह दूं कि सबसे पहली बात ये, आप किसी को जाट, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आदरणीय रीमा जी। ये जाट लैंड, मौर्य लैंड, लोधी लैंड, शाक्य लैंड में मत बांटिए। ये किसानों की लैंड है, नौजवानों की लैंड है, और ये वही लैंड है जिसके 700 किसानों को शहादत देनी पड़ी आंदोलन करते हुए। ये वही किसानों और नौजवानों की लैंड है जिन किसानों के ऊपर आपके अजय मिश्रा टेनी के सुपुत्र ने गाड़ी से रौंद दिया, जिन अजय मिश्रा टेनी का नाम तहरीर में और शिकायत में दर्ज था, लेकिन उन पर 120B की मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उसकी जगह आज भी वो गृह राज्य मंत्री के पद पर बने हुए हैं। और उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के अंदर एक रेप होता है हाथरस की तरह लोधी बच्ची के साथ, और उसको आधी रात में जलवा दिया जाता है जबरन पुलिस के द्वारा धमकाकर परिवार से, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। आदरणीय प्रियंका गांधी जी गए मिलने, अमित शाह जी बुलंदशहर गए, लेकिन लड़की के लोधी बच्ची के परिवार से मिलने नहीं गए।